पिताजी मेज पर बैठे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वे मासिक बिलों की कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। बेटा उसके बगल में बैठा है। उसकी उपस्थिति तनावपूर्ण माहौल में एक मौन प्रश्न है। घर की शांति में एक थका हुआ पिता रसोई की मेज पर अकेला बैठा है। उसका सिर उसके हाथों में टिका हुआ है। वह गहरी सांस लेते हुए विलाप करते हैं। यह क्या हो गया है? हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है और हमारे पैसे तो जैसे गए ही नहीं। तुम्हें याद है बेटा, जब हम छोटे थे तो पैसे काफी काम चल जाते थे। अब तो हर चीज महंगी हो गई है। एक विनम्र घर में धूप धूल के कणों को रोशन करती है। जैसे कि बीटा खड़ा है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। बेटा पूछता है, पर अब्बू, ऐसे तो हम क्या करें? अगर सब चीजें महंगी हो गई हैं तो हमारा घर चलाना कैसे होगा? आप तो रोज के खर्चों को देखकर परेशान रहते हैं। पिता और पुत्र एक साथ बैठे हैं, दस्तावेजों से घिरे हुए। पिता अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस महंगाई के समय में हमें अपने खर्चों को संभाल कर चलना होगा। सबसे पहले अपने खर्चों को समझना जरूरी है। एक साथ वे अपने खर्चों की सूची बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से योजना बनाते हैं कि वे कहां कटौती कर सकते हैं। उनके घर के हृदय में एक पिता और पुत्र एकजुट होते हैं। साथ में किराने की खरीदारी की योजना बनाते हैं। एक साथ वे बिजली बचाने के लिए नए तरीके खोजते हैं। मनोरंजन खर्चों में कटौती की जा रही है, क्योंकि वे कटौती पर निर्णय ले रहे हैं। एक युवा लड़का अपने पिता के साथ बैठा है और सूरज की रोशनी साधारण बैठक कक्ष को नहला रही है। लड़के की आवाज आशापूर्ण दृढ़ संकल्प से भरी है। अब्बू, हम घर पर खाना बना सकते हैं और बाहर खाने से बच सकते हैं। इससे हमारे पैसे बचेंगे और हम स्वस्थ भी रहेंगे। पिताजी धीरे से सहमति जताते हुए जवाब देते हैं, हाँ बेटा, यह एक अच्छा विचार है। हम साथ मिलकर काम करेंगे और अपने खर्चों को नियंत्रित करेंगे।